चिड़िया के दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं नदी से पानी पी आऊं? मैं भी जाऊंगा। कुकू बेटा, आप तो मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले ही नदी पर गए थे। मम्मा मुझे फिर से प्यास लग गई है। भाई आप मुझे बहुत तंग करते हैं बाहर जाकर, मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। ले जाओ गुड़िया बेटी, भाई है आपका। फिर गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर नदी की तरफ पानी पीने चली जाती है। वो नदी से पानी पी लेते हैं। वहाँ जग्गू कौवा भी था। जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू चले जंगल की दूसरी तरफ, कबूतर चाचा बंदर का तमाशा कर रहा है, चलो देखने चलते हैं। गुड़िया बहन चले, बहुत मजा आएगा। मम्मा मारेंगी, मम्मा को बताए बिना मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। आप ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। कुकू भैया वापस आ जाएं, मम्मा नाराज होंगी। मगर कुकू अपनी बहन की कोई भी बात सुने बिना ही जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू तेज उड़ रहा था, इसलिए वो आगे आगे था और कुकू पीछे पीछे। कुकू भी तेज उड़ने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। कबूतर चाचा बंदर का तमाशा कर रहा था। डब डब की आवाज सुनकर कुकू खूब हंसता है। वहाँ और भी छोटे बड़े पक्षी जमा थे। शाम हो जाती है। कुकू बंदर का तमाशा देख रहा था। उसे अपनी मम्मा का ख्याल ही नहीं था कि वो परेशान होंगी। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मम्मा मैंने उसे बहुत मना किया, मगर वो जग्गू कौवे के साथ बंदर का तमाशा देखने चला गया। ये बच्चा मुझे बहुत तंग करता है। किस दिशा में गया है वो? मम्मा जंगल की दूसरी तरफ, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेने घर से निकलती है। बंदर का तमाशा खत्म हो जाता है। कबूतर चाचा अपना बंदर ले जाता है। जग्गू चलो घर चले। नहीं कुकू, मैं तो यहाँ से सीधा अपनी नानो के पास जाऊंगा, वो सामने ही रहती है मेरी नानो। ऐसा कहते हुए जग्गू उड़ जाता है। जग्गू मुझे रास्ते का नहीं पता, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर ना जाओ। मगर जग्गू कहाँ रुकने वाला था, वो दूर चला गया था। कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो जग्गू के साथ आया, अब मैं लौटकर घर वापस कैसे जाऊंगा? मम्मा मैं यहाँ हूँ। कुकू वहाँ बैठा ऐसे रो रहा था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान जंगल में उड़ती फिर रही थी। वो कभी किसी से पूछती तो कभी किसी से। बुलबुल बहन, मेरा बेटा कुकू नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा है उसे? नहीं चिड़िया, मैं तो अभी अभी घर से निकली हूँ। चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। कुकू को थोड़ी दूर मिट्ठू तोता नजर आता है। कुकू उसके पास जाता है। अंकल मुझे मेरे घर का नहीं पता, आप मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे? छोटे बच्चे, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लूँ, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कुकू अब डरने लगा था। उसे पता था कि अगर वो घर चला भी गया तो मम्मा बहुत डांटेंगी। मम्मा चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। मम्मा चिड़िया झरने पर जाती है। ऐसे मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में घूमती है, मगर कुकू उसे कहीं भी नहीं मिलता। थक हार कर मम्मा चिड़िया वहाँ से और आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। कुकू रो रहा था और मम्मा मम्मा पुकार रहा था। मम्मा आप कहाँ हैं? मम्मा चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। सामने पेड़ पर कुकू बैठा हुआ देखकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। बदमाश शरारती बच्चे, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मम्मा आपको पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। कुकू रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैं जग्गू के साथ आया था मम्मा। मुझे सब मालूम है, मगर फिर कभी ऐसे बताए बिना घर से बाहर ना आना। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित लेकर घर लौटती है। कुकू को भी सीख मिल चुकी थी कि बड़ों को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाते। गुड़िया की मम्मा और भाई अभी सोए हुए ही थे जब गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ती है।
1, 2, 3 और ये हुए पूरे 50। इन पैसों से मैं 2 राखियाँ ले सकूंगी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया का भाई कुकू भी जाग जाते हैं। गुड़िया बेटी, आपने अपना गुल्लक तोड़ लिया है? हाँ मम्मा, मैंने इसी दिन के लिए तो पैसे जमा किए थे। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं 2 राखियाँ लेने जा रही हूँ। 2 राखियाँ? मगर मैं तो एक हूँ, मेरा मतलब आपका भाई तो मैं ही हूँ। फिर 2 क्यों? ये सीक्रेट है, ये मैं आपको शाम को बताऊंगी। फिर गुड़िया अपने पैसे लेकर घर से चली जाती है। कुकू भी घर से नदी की तरफ चला जाता है। कितना प्यार है बहन भाई में, इन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जग्गू पता है, मेरी बहन गुड़िया 2 राखियाँ लेने गई है। 2 राखियाँ? वो क्यों? तुम तो एक हो, फिर 2 क्यों? मैंने पूछा था गुड़िया बहन से, मगर उसने कहा कि ये सीक्रेट है। क्या आपकी बहन भी आपको राखी बांधेगी? नहीं यार, मेरी कोई बहन नहीं है। ऐसे उदास होते हुए जग्गू वहाँ से घर चला जाता है। मम्मा, मेरे कोई राखी बांधने वाला नहीं है और कुकू की बहन 2 राखियाँ लेने गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जग्गू बेटा, अगर तुम्हारी बहन होती तो वो भी तुम्हें राखी बांधती। मम्मा, अगर मेरे राखी नहीं बंधेगी तो कुकू भी नहीं बांधेगा। मैं गुड़िया की राखियाँ रास्ते से ही चुरा लूंगा। बहुत शैतान है तू, ध्यान से करना सब, कोई देख ना ले। फिर जग्गू घर से निकलता है और जंगल में राखियों की दुकान की तरफ जाता है। वो छुप कर बैठ जाता है। कबूतर अंकल, वो वाली 2 एक जैसी राखियाँ मुझे दें। वो महंगी हैं, 50 की हैं। ये ले अंकल, 50 रुपए, और मुझे वही 2 राखियाँ दे दें। गुड़िया कबूतर अंकल की दुकान से 2 राखियाँ लेकर घर वापस उड़ती है। जग्गू भी गुड़िया के पीछे पीछे छुपकर उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को प्यास लगती है और वो नदी पर पानी पीने के लिए रुकती है। गुड़िया अपनी राखियाँ एक पेड़ के नीचे रखकर पानी पीने जाती है। पीछे से जग्गू चुपके से 2 राखियाँ उठाकर भाग जाता है और राखियाँ एक बेरी के पेड़ पर फेंककर वो घर चला जाता है। मेरी राखियाँ कौन चुरा कर ले गया? मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए थे, अब मैं क्या करूँगी? ऐसे रोते हुए गुड़िया घर चली जाती है। मम्मा, मैंने कर दिखाया। मैंने गुड़िया की 2 राखियाँ चुराकर बेरी के पेड़ पर फेंक दी हैं। अब तो तुम्हारे दिल को ठंड पड़ गई ना? अब कुकू भी राखी नहीं बांधेगा। हाँ मम्मा, मेरे राखी नहीं बंधेगी तो कुकू भी क्यों? मम्मा, कोई चुरा कर ले गया। मैं अपनी राखियाँ नदी के किनारे रखकर पानी पीने गई तो कोई चोर मेरी 2 राखियाँ चुरा कर ले गया। अब चुप कर जाओ बेटी, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। जो थे वो कुकू ले गया है आपके लिए गिफ्ट लेने। मम्मा, भाई मेरे लिए गिफ्ट लेने गए हैं और मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध सकूंगी। कितनी बुरी हूँ मैं। मेरी बेटी, इसमें तुम्हारा क्या दोष? कोई चुरा कर जो ले गया है आपकी राखियाँ। मम्मा, मैं अभी आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। गुड़िया फिर से घर से निकलती है। मैं अपनी दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर फिर से राखियाँ खरीद लेती हूँ। रास्ते में जाते हुए गुड़िया ऐसे सोच रही थी। जंगल की दूसरी तरफ गुड़िया को एक बेरी के पेड़ पर कुछ नजर आता है। गुड़िया वहाँ रुकती है। अरे, ये राखियाँ तो मेरी हैं। ये यहाँ कैसे पहुँच गई? बहुत कांटे हैं, मैं इन्हें कैसे निकालूं? फिर गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता बेरी के पेड़ की शाखाओं को हटाते हुए राखियों तक पहुंच जाती है। उसका शरीर कांटों से भर चुका था, मगर उसने बहुत मुश्किल से अपनी राखियां कांटों से निकाल ली थीं। वो बहुत खुश थी। मिल गई, मुझे मेरी राखियां मिल गईं। गुड़िया जल्दी से घर वापस जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपके शरीर से खून कैसे निकल रहा है? मम्मा, ये देखें, मेरी दोनों राखियाँ मिल गईं। किसी बुरे पक्षी ने मेरी दोनों राखियाँ चुरा कर बेरी के पेड़ पर फेंक दी थी। मैंने ढूंढ ली अपनी राखियाँ, मगर उतारते हुए कुछ कांटे चुभ गए। मेरी खातिर मेरी बहन को कितना दुख सहना पड़ा।
शाम हो जाती है। कुकू भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आया था। मम्मा चले? कहाँ बेटी? कुकू को राखी बांधने। मगर कहाँ बेटी? कुकू तो आपके पास है। मम्मा मैं एक राखी किसी और के लिए लाई थी, प्लीज आप और भाई मेरे साथ चले। फिर गुड़िया अपने भाई और मम्मा को साथ लेकर घर से निकलती है। गुड़िया अपनी मम्मा और भाई को गौरी कवि के घर ले जाती है। आप सभी यहाँ? मम्मा लगता है गुड़िया को पता चल गया है कि उसकी राखियाँ मैंने चुराई थी। अब मैं समझी गुड़िया बेटी आपका सीक्रेट। आप एक राखी जग्गू के लिए लाई थी ना? हाँ मम्मा, जग्गू भाई की बहन नहीं है। जग्गू भाई ये देखें, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, अपना पंख मेरी तरफ करें। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है और आहिस्ता से अपना पंख गुड़िया की तरफ बढ़ाता है। गुड़िया पहले जग्गू के और फिर कुकू के राखी बांधती है। गुड़िया बेटी, ये आपके शरीर से खून कैसे निकला? गौरी बहन, किसी चोर ने गुड़िया की राखियाँ चुराकर बेरी के पेड़ पर फेंक दी थी। उन्हें उतारते हुए गुड़िया घायल हुई है। गुड़िया बहन, आपका गिफ्ट तो मैं घर ही भूल आया हूँ, मगर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है गुड़िया बहन। हाँ, मगर मैं आपसे एक वादा करता हूँ। क्या जग्गू भाई? आज के बाद मैं एक अच्छा और सच्चा पक्षी बन जाऊंगा। मैंने ही आपकी राखियाँ चुराई थी, इसलिए कि मैं जलता था कि आप कुकू को राखी बांधोगी और मेरी कोई बहन नहीं है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया, कुकू और गुड़िया बहुत हैरान होते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आज से मेरा जग्गू भाई एक अच्छा पक्षी बन जाएगा। फिर वो सब हंसने लगते हैं।